तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम आपको बीएड द्वितीय सेमेस्टर 2022 में आने वाले संभावित प्रश्नों की बात करेंगे, जो ऐसे कॉलेज जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह गज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबंधित हैं, ऐसे छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं के लिए हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं, जो आपके बीएड द्वितीय सेमेस्टर में निश्चित रूप से आएंगे। तो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने का कार्य कर रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 2 प्रश्न करने हैं। जैसा कि नया सिलेबस आप लोगों को मिला हुआ है, किस तरह से आपको कितने प्रश्न करना है, दीर्घ उत्तरीय में कितने करने हैं, लघु उत्तरीय में कितने करने हैं, अति लघु उत्तरीय में कितने करने हैं, ये सब बात आप प्रथम सेमेस्टर में जान ही चुके हैं। फिर भी हम आपको बताने का कार्य कर रहे हैं कि दीर्घ उत्तरीय में आपको 2 प्रश्नों को करना है। तो पहला प्रश्न हमने आपको देने का कार्य किया है कि पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हो, इसके प्रकारों व विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा है, पर्यावरणीय शिक्षा से आप क्या समझते हो, पर्यावरणीय शिक्षा में तकनीकी एवं जनसंचार माध्यमों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत एवं उसे प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरणीय प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके प्रकार, कारण व प्रभाव को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। देखिए, हमने आपको 4 ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिया है, जिसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं। अब हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। देखिए, जो ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से आपको 4 प्रश्नों को करना है। चूंकि ये प्रश्न पत्र आपका बीएड द्वितीय सेमेस्टर का चौथा प्रश्न पत्र है, जिसको हम पर्यावरणीय शिक्षा के नाम से जानते हैं। इस पेपर का ये प्रश्न पत्र है। अब इसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से आपको परीक्षा में 4 प्रश्नों को करना है। हमने आपको यहाँ पर 7 प्रश्न दिया है, चूंकि हमने ज़्यादा इसलिए दिया है जिससे आपका कोई प्रश्न छूटे ना, लेकिन आपको करना चाहिए पड़ेगा। तो पहला प्रश्न है आपका, पर्यावरण से क्या समझते हो, इसके प्रमुख घटक एवं क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको घटकों को भी दिखाना है, इसके बाद उसके क्षेत्र को भी दिखाना है। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो पर्यावरण का आपको अर्थ बताना है और उसके सारे प्रकारों को यहाँ पर दिखाने का कार्य करना है। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं उद्देश्य को बताते हुए इसके लाभ को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, जैव विविधता से क्या समझते हो, इसके ह्रास के कारण एवं उपचार को स्पष्ट कीजिए। जैव विविधता का ह्रास क्यों हो रहा है, उसके कौन कौन से कारण हैं, उसको आपको यहाँ दिखाना है, और वो ह्रास कैसे कम होगा उसको भी आपको यहाँ पर दिखाना है, उसका उपचार। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरणीय शिक्षा के प्रसार में शिक्षक की भूमिका, शिक्षक किस तरह से अपनी भूमिका को अदा करेगा या अदा कर रहा है, इस बात को आपको यहाँ पर दिखाना है। पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। यह आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पर उसकी आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है 7वां, पर्यावरणीय शिक्षा की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो विधियां आपको बताई गई हैं, उन्हीं सारे विधियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का कार्य करना है।
इस तरह से आपका ये लघुत्तरी प्रश्न का कार्य पूरा हुआ। हम आपको अति लघुत्तरी प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। अब देखिए अति लघुत्तरी में क्या है, आपको 3 प्रश्न करना होगा। जो एग्जाम में प्रश्न आएगा उसमें से जितने भी प्रश्न होंगे उसमें से केवल आपको 3 प्रश्न करने होंगे। तो चलिए अब हम प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ चलते हैं जो अति लघुत्तरी प्रश्न में है। तो पहला प्रश्न है आपका, पर्यावरण जागरूकता अभियान पर प्रकाश डालिए। अब देखिए इसमें आपको क्या दिखाना है, इसमें पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम चलाए गए उस पर आपको प्रकाश डालने का कार्य करना है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्राकृतिक आपदा क्या है। अब देखिए इसमें प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं इसको दिखाना है। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, वन विनाश का जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। देखिए वनों की जो कटाई हो रही है उसका हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन्हीं सब बातों को इस प्रश्न के उत्तर में आपको देना है। अगला प्रश्न है आपका, हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव ये देख रहे हैं ना, इसको एक नाम से और हम भी जानते हैं हरित ग्रीन, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट। कभी कभी परीक्षा में हरित गृह न लिख करके, हरित गृह प्रभाव जो आपको दिखाई दे रहा है ये न दे करके यहाँ पर दे दिया जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, तब भी आप समझेंगे हरित गृह प्रभाव की ही बात की जा रही है, हमको वही उत्तर देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्राकृतिक आपदा क्या है। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है प्राकृतिक आपदा क्या है, पहले इसको आप दिखाएंगे। अब देखिए प्राकृतिक आपदाएं तो बहुत तरह की होती हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन आपको स्पेशली रूप से जो हमने देने का कार्य किया है, कभी कभी ये प्राकृतिक आपदा क्या है ये न पूछ करके ये इस प्राकृतिक आपदा का नाम लेकर के आपसे पूछ देगा। जैसे भूकंप क्या है स्पष्ट कीजिए, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, ये 3 जो आपदाएं हैं कभी कभी इनका नाम लेकर के आपके प्रश्न में के रूप में जो है आ जाता है। आपको इन तीनों आपदाओं को निश्चित रूप से पढ़ना है। और आपदाएं तो अब बहुत सारे हैं, प्राकृतिक आपदाएं तो कई हैं, लेकिन ये 3 जो हमने आपको यहाँ दिखाने का कार्य किया है इसको निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे। कभी कभी ये क्या करेगा, प्राकृतिक आपदा क्या है इसको न दे करके सीधे ऐसे कहेगा भूकंप क्या है। भूकंप से आप क्या समझते हैं, भूकंप का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है स्पष्ट कीजिए। चक्रवात क्या है, चक्रवात का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, इस तरह से प्रश्न आएगा। सुनामी क्या है, सुनामी का हमारे मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, इस तरह से भी प्रश्न बनता है। इसलिए कोष्टक में देखिए हमने इन तीनों को दिखाने का कार्य किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जैव विविधता को स्पष्ट कीजिए। जैव विविधता क्या है इस बात को आपको यहाँ पर दिखाना है। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक तापन। वैश्विक तापन क्या है ये आपको दिखाना है। हमने देखिए ओजोन क्षरण क्या है ये आपको दिखाना है। ये हमने 2 प्रश्नों को एक ही साथ देने का कार्य किया है। कभी कभी ये टिप्पणी में पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने आपको इन दोनों को एक ही प्रश्न के रूप में बताने का कार्य किया है कि वैश्विक तापन क्या है या ओजोन क्षरण क्या है, इसको आपको यहाँ पर दिखाना है। अब इस तरह से ये आपका अति लघुत्तरी प्रश्नों की ये श्रृंखला रही, ये अति लघुत्तरी प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों में आपको 3 प्रश्नों को करना है। यहाँ पर हमने आपको 7 प्रश्न देने का कार्य किया है। तो इस तरह से हमने आपको प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज बीएड द्वितीय सेमेस्टर जो चौथा प्रश्न पत्र है आपका पर्यावरणीय शिक्षा, उसमें आपको हमने दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न के रूप में कुछ प्रश्नों को देने का कार्य किया, जो आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से आने की संभावना है। इसको निश्चित रूप से आप देखेंगे, पढ़ेंगे, जिससे आपका मेरिट अच्छा हो, आपकी मेरिट अच्छी हो, आपका अंक अच्छा हो,
आपको अच्छी सफलता मिली। इसी शुभकामना के साथ